हेलो एंड वेलकम टू न्याय शास्त्र एकेडमी। हम एक यूनिक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं न्याय शास्त्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इस कोर्स में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ कवर करते चलेंगे। हम इस कोर्स में आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022, ये 2022 और से स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें हम एक वीक में दो वीडियोस डालने वाले हैं जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आप प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी इन अ मंथ हम 200 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आपको लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो हम इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि ये कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया है सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, यानी कि लिए 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि DU, BHU, क्लैट, PU, NLSUI, आई बैंगलोर, जो कि 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन उन्होंने स्टार्ट करा है, MHCT, ये सारे कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले सेगमेंट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DRDO हैज सेलेक्टेड विच कंपनी फॉर हैंडिंग ओवर द टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। इसका आंसर है पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज। और इसके DRDO से रिलेटेड हमें स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है DRDO से रिलेटेड, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जितने भी एग्जामिनेशन है उनका फेवरेट पार्ट होता है डिफेंस सेक्टर। तो हेडक्वार्टर DRDO का जो है वो न्यू दिल्ली में है, और फाउंड कब हुआ था? 1958 में। इसका मोटो कब था? स्ट्रेंथेंस, मोटो क्या है? स्ट्रेंथेंस ओरिजिन इज इन साइंस। और इनके चेयरमैन कौन है DRDO के? ये है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये उनका इमेज है। और ये क्वेश्चन क्लैट में, BHU में और DU में ये प्रीवियसली पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि DRDO के चेयरमैन कौन है। अगला स्लाइड है, विच इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एट DG ऑफ फॉरेस्ट स्पेशल सेक्रेटरी। तो इनका आंसर है, इसका आंसर है चंद्र प्रकाश गोयल। ये चंद्र प्रकाश गोयल जी का इमेज है। आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करते जाएं ये सारे क्वेश्चंस को और फैक्ट्स को, आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में काफी हेल्प होगी। चाइना हैज क्लेम्ड विच इंडियन स्टेट एज साउथ तिब्बत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को इन्होंने साउथ तिब्बत का नाम दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि न्यूज में थे, जैसे कि चाइना ने 15 प्लेस को, अरुणाचल प्रदेश के 15 प्लेस को अपने लैंग्वेज में नाम दिया है, और उसे कहा है कि ये साउथ तिब्बत वाला पार्ट, साउथ तिब्बत है हमारा और ये हमारा टेरिटरी है। जैसे कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ने के टेरिटरी को ये इन्होंने, चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया है। और इन एरियाओं का नाम जो है जैंगनैन अपने चाइनीज लैंग्वेज में इन्होंने कहना बोल दिया है। और इनके मैप पे भी अरुणाचल प्रदेश को वो अपना पार्ट बोलने जा रहे हैं और उसे साउथ तिब्बत क्लेम कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला स्लाइड है, अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है स्वरा कुडू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, किस स्टेट में किया है? ये इसका इमेज है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनग्रेट किया है स्वरा कुडू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 111 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसका कॉस्ट है 2080 करोड़, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये इसका इमेज है। अगला स्लाइड है, अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन है ऑथर इस बुक टाइटल का? डॉक्टर VL दत्त, ग्लिम्सेस ऑफ पायोनियर्स लाइफ जर्नी। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, वी वेंकैया नायडू जो है वो बुक को लॉन्च कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये अभी कौन से संवैधानिक पद पे हैं। तो इस बुक के ऑथर का नाम जो है, इसका आंसर है VL इंदिरा दत्त। इन्हीं के लाइफ पे ये बुक बेस्ड है, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं KCP ग्रुप के, और उसके पहले ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं FICCI के। FICCI जो है एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के गैप को कम करती है। अब आते हैं, ये जो बुक है इसकी ये कवर पेज है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने रिलीज की है, ये बुक लॉन्च की है, जो कि VL दत्त के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हु हैज बीन नेम्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर इन रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न्याय शास्त्र कहता है कि 2022 में जरूर, न्याय शास्त्र एकेडमी ये क्लेम करता है कि 2022 के किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है डेनिस
दानिश सिद्दीकी, इनके बारे में सीजीआई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, उन्होंने ट्रिब्यूट करा है क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है। ये तालिबान फोर्सेस और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लाश के दरमियान इन 2021 In 2021, he was killed while covering a clash between Afghan security forces and Taliban forces near a border. ठीक है, तो उसके बाद सीजीआई ने इन्हें ट्रिब्यूट देते हुए कहा है कि ही वाज अ मैन ऑफ विद अ मैजिकल आई विच वाज राइटली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट फोर जर्नलिस्ट ऑफ दिस एरा, एंड इफ अ पिक्चर कैन टेल 1,000 वर्ड्स, हिज फोटोज वर नॉवेल्स। अगर एक फोटो पिक्चर जो है अगर 1,000 वर्ड्स कह सकती है तो इनकी फोटो एक किताब यानी नॉवेल की तरह है। ठीक, तो इन्हें 2018 में पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के फोटो डॉक्यूमेंट करने के लिए। और ये दिल्ली में एक नेशनल यूट्यूब मल्टीमीडिया कंपनी को लीड करते थे दानिश सिद्दीकी। कुछ इमेजेस मैंने अगली स्लाइड पे डाली है, जरूर देखें। जैसे कि इन्होंने इसी के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिली थी, जो रोहिंग्या रोहिंग्या रिफ्यूजी वोमेन टचेस सोर आफ्टर क्रॉसिंग द बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर। तो ये 11 सितंबर 2017 की फोटो है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फोटो है, आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखी होगी अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो रेगुलर बेसिस पे। तो लॉकडाउन के टाइम पे ये इमेज काफी वायरल हुई थी, ये भी दानिश सिद्दीकी द्वारा है। और ये जो है रेनबो फ्लैग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप इससे रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये फ्लैग किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज को सिंबलाइज करता है। ये भी एक फोटो आप सोशल मीडिया पे जरूर देख चुके होंगे, और ये भी दानिश सिद्दीकी ने खींची थी। अगला स्लाइड है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 एंड 2023। इसका आंसर है मध्य प्रदेश, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2021 का जो था कोविड की वजह से पोस्टपोन सॉरी कैंसिल हो चुका है, और 2022 वाला जो होने वाला था वो हरियाणा में है, वो भी अभी जनवरी में होना स्टार्ट होना था, बट उसे भी पोस्टपोन करके 15 फेब तक कर दिया गया है। और इसके इसके बाद अगर रिव्यू करेंगे पहले कोविड की सिचुएशन को, अगर कोविड का सिचुएशन सही रहेगा तो फेब में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 टू 2022 ये स्टार्ट हो सकता है हरियाणा में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहाँ हो रहा है 2021 और 2022 वाला, तो ये हरियाणा में होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 2023 कहाँ होने वाला है, ये मध्य प्रदेश में, ये फिक्स हो चुका है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। और ये इसका सिंबल इमेज है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री स्टार्ट करी है, कौन से इंस्टीट्यूट पे स्टार्ट करी है, तो ये इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर में इन्होंने 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इन्होंने स्टार्ट करा है ये डिग्री को। ये नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में आता है, इस प्रोजेक्ट के अंडर आता है। इस प्रोजेक्ट को, इस नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में इसको जरूर डालूंगा। आपने अर्थशास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब कर लिए, जरूर ये वीडियो जरूर देखिएगा। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी being used by IIT कानपुर to award digital degrees has been developed in house। तो ये काफी रिवोल्यूशनरी स्टेप है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के सेक्टर में। अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं, Which country has introduced the world's first dual mode vehicle? तो इसका आंसर है जापान। जापान ने स्टार्ट किया है पहला डुअल मोड व्हीकल, जो कि मिनी बस की तरह दिखता है। ये ट्रेन जैसा, यानी कि यहाँ पे ट्रैक पे भी चल सकता है और रोड पे भी चल सकता है। तो ट्रैक पे इसकी स्पीड जो होगी 60 किलोमीटर पर आवर होगी, और 100 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो रोड्स पे होगी। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो इसका आंसर है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो है अपॉइंट हुए हैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आपको अगर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना जीके चेक करिए कि आप अभी कितने पानी में है। उसके बाद हम इसको देखें कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है। इसको स्टैटिक पोर्शन को हम कवर करते हैं थोड़ा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो एक इंडिया का एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, पीएमओ को, कि किस किस मैटर पे, तो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के मैटर पे। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो फॉर्मर प्रधानमंत्री जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं, और उन्होंने
19 नवंबर 1998 को ये स्टार्ट किया था, और पहले ब्रजेश मिश्रा थे फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पीएम। तो अभी कौन है ये भी याद रखना है, और ये पहले कौन थे, फर्स्ट कौन थे ये भी याद रखना है। इनका नाम याद रखिएगा, ब्रजेश मिश्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विल ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है। तो इसका आंसर है मेरठ। मेरठ में ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये विलेज है, ये दो विलेज है, इनका भी नाम जरूर आप याद रखें, ऑफ सरधाना टाउन इन मेरठ। और ये 700 करोड़ रुपीज एस्टिमेट कॉस्ट करता है, जिसमें हम ये कैपेसिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इतने लोगों को, 1080 स्पोर्ट्स पर्सन को, जिसमें 540 फीमेल है, यानी कि 540 मेल भी हैं, ये दोनों यानी इक्वल। और ये रहा इनका इमेज, ये इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। अगला हम स्लाइड पे देखें तो खालिद हुसैन हैज वोन साहित्य एकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड को मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा अवार्ड कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि खालिद हुसैन जो जिन्होंने ये साहित्य एकेडमी जीता है, ये किस लैंग्वेज में है? तो इसका आंसर है पंजाबी लैंग्वेज। इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाला हूं मैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, खासकर डीयू वालों के लिए। ठीक, ये पहले प्रीवियसली भी पूछा पूछा जा चुका है साहित्य एकेडमी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ब्रत्य बासु जो हैं उन्हें मिला है बंगाली लैंग्वेज में, और खालिद हुसैन को मिला है पंजाबी लैंग्वेज में, एक ही प्ले एंड कलेक्शन के लिए जिसका नाम है सुलान दास सालन। और एक और चीज है जो कि आप ध्यान रखिए, इस साहित्य एकेडमी अवार्ड के विनर्स को क्या क्या मिलता है। तो इतना अमाउंट मिलता है, और एक सॉल मिलता है, और एक ये ब्रोंज कॉपर प्लेग मिलता है। ठीक है, सॉरी, नॉट ब्रोंज, इट्स कॉपर प्लेग, इनग्रेव्ड कॉपर प्लेग। ठीक है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने जीता है। तो तेलंगाना हैज स्टॉप्ड 34 स्टेट्स एंड यूटीज दैट हैव इम्प्लीमेंटेड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अभी टोटल स्टेट कितने हैं भारत में? टोटल स्टेट कितने हैं और टोटल यूटीज कितनी हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो तेलंगाना जो है वो फर्स्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में फर्स्ट आया है। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो है, ये जो 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जो कि लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को में हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तमिलनाडु जो है दूसरे पोजीशन पे है, और गुजरात जो है थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम के लिए तेलंगाना का नाम याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ईज माई ट्रिप? इसका आंसर है बी एंड सी, विजय राज और वरुण शर्मा। इनको कौन नहीं जानता है, सब जानते होंगे। इनका इमेज है, ये है विजय और ये है चूचा, जो कि आपने मूवी में देखे होंगे, और इस इन्हें भी मूवी में देखा होगा, जो कि एक फेमस इनका डायलॉग है, वो कौवा बिरयानी वाला। ठीक है, ये हो गई मजाक की बात, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय राज और वरुण शर्मा जो है ईज माई ट्रिप के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि which country has which country has started the world's longest metro line? तो इसका आंसर क्या है? संघाई ने स्टार्ट किया है, यानी कि चाइना ने स्टार्ट किया है, जो कि 831 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। दो लाइन है, लाइन 14 और फेज 1 18। तो आपको बस इतना याद कर रखना है कि लॉन्ग लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क किसका स्टार्ट है, तो ऑब्वियस चाइना है। चाइना ही कर सकता है ऐसा काम। खैर, आगे है, अगला स्लाइड है, अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज इमर्ज एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट अंडर द CFTI सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कैटेगरी ARIIA 2021? तो इसका आंसर है आपका IIT मद्रास। तो IIT मद्रास का ये फोटो है, आप इससे इमेजिन करके याद कर सकते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी चेयरिंग काउंटर टेररिज्म कमिटी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट और DU के लिए, क्योंकि ये फेवरेट पोर्शन है। यूएन से रिलेटेड जो भी चीज है काफी फेवरेट है इस चीज का। तो इंडिया ये चेयर कर रहा है काउंटर टेररिज्म कमिटी। इसके पहले इंडिया ने 2012 में इसको चेयर कर चुका है, और इस बार जनवरी 2022 इस साल हम करने जा रहे हैं। ठीक, तो इन जनवरी 2022 इंडिया विल चेयर यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमिटी आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर। थोड़ा की पॉइंट हम देख लें तो काउंटर टेररिज्म कमेटी इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया हैज बीन पिचिंग पर्टिनेंट मेजर्स टू फाइट टेररिज्म अक्रॉस द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। इंडिया लास्ट चेयर द कमिटी इन 2012। ठीक है, काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है
यूएनएससी को हम इम्पोर्टेंट अलग वीडियो में जरूर कवर करेंगे, आप भी पढ़ने की कोशिश करना है एग्जाम से पहले। एक सब्सिडरी बॉडी है यूएनएससी का, जो कि 15 मेंबर की कमेटी है, जो कि 9/11 के बाद ये आई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, सॉरी उसके पहले हम एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज को कवर कर लें, जैसे कि यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है 2022 में, इसको चेयर कौन कर रहे हैं? इनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति अभी दो इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, एक तो ये रख रहे हैं, ये चेयर कर रहे हैं यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी को 2022 के, और एक और है इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एम्बेसडर। ये दोनों हैं, इन दोनों चीज को याद रखना है आपको टीएस त्रिमूर्ति से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज established द क्वांटम लैब एट द एमसीटीई इन एमएचओडब्ल्यू इन विच सिटी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश। तो इंडियन आर्मी हैज established द क्वांटम लैब एट द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। ठीक, तो ये उसका इमेज है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्म दैट 126 tigers have died in India in year 2021? तो इसका आंसर है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इन्फॉर्म किया है कि ये 126 2021 में इतने टाइगर मारे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फैमिली डे? ग्लोबल फैमिली डे का क्या थीम है? तो ग्लोबल फैमिली डे का थीम है वन डे इन वन पीस। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है आपके डेज के रिस्पेक्ट से, और डेज भी पूछे जाते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफी। तो ये थीम आप याद कर लो और इसके डेट याद कर लो। दो चीज है, 1 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वन डे इन पीस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, कि कोणार्क सन टेम्पल जगमोहन टू बी ओपन आफ्टर 118 ईयर्स, इट इज इन विच स्टेट? ये है उड़ीसा, भुवनेश्वर। तो ये है, ये जगमोहन है, ये वाला पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, गिर चुका है, बट ये वाला पार्ट जो है दोबारा कंस्ट्रक्ट करके ओपन किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं जगमोहन। इस तरीके के टेम्पल पहले होती थी। तो इसकी कुछ बैकग्राउंड्स को हम समझते हैं। ये है इमेज, ये है जगमोहन, रियल जगमोहन। इसके पहले हमने जो देखा है वो है एक डायग्राम, और ये रियल फोटो है, रियल इमेज है। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो भुवनेश्वर ओडिशा कोणार्क सन टेम्पल जगमोहन टू बी ओपन आफ्टर 118 years. Recently, Archaeological Survey of India has revealed it is working on a preliminary roadmap to safely remove and sand. हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी को रखने के लिए इन्होंने सैंड अंदर फिल कर दिया था सेंचुरी एगो, जो कि अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया धीरे धीरे उसे निकाल रही है और उसे स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। यही है न्यूज। और यहाँ पे आपके लिए लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे मौजूद है और वो कौन से पार्ट ओपन हो रही है 118 साल बाद। तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 64th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2022? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डीआरडीओ का सिंबल है, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है डीआरडीओ। तो हम कुछ चीज को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं डीआरडीओ का। तो ये है आपका डीआरडीओ, जो कि 64th फाउंडेशन डे अपना मना रहा है। इसके पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी कवर किया था, कि चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के, जरूर आप रिकॉल कर सकते हैं। तो डीआरडीओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर का काम देखती थी उस टाइम, 10 लैबोरेटरीज थी। अब जो है ये काफी मल्टीपल कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी एरियाज में काफी चीजें देख रही हैं, जैसे कि एरोनॉटिक्स हो गया, आर्मामेंट्स हो गया, कॉम्बैट व्हीकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब आप रीड कर सकते हो, अपने नोट्स में जरूर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो कि डीयू का फेवरेट पार्ट है, क्लैट का भी फेवरेट पार्ट है, कि विच नेशन वोन द अंडर 19 एशिया कप 2021? तो यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप, इन्हें इंडिया इंडिया ने जीता है, डकवर्थ लुइस मेथड से जीता है, श्रीलंका को हरा के, श्रीलंका को डिफीट करके इन्होंने जीता है ये मैच। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा हम देख लें स्टैटिक पोर्शन। एक और चीज हम इसमें क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप में जो इंडिया का कैप्टन कौन था, ये जरूर आप अपने नोट्स में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस श्रीलंका को इन्होंने 9 विकेट से हराया। रेन इंटरप्टेड वन डे इंटरनेशनल इन दुबई में ये हुआ था। दुबई का भी नाम याद रखना जरूरी है आपको कि किस प्लेस पे हुआ था। ठीक है, अगला
अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे हम चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला से रिलेटेड है। कल्पना चावला सेंटर एक खुल रहा है फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होने जा रहा है? ये होने जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने इग्नोग्रेट किया कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, जो कि चंडीगढ़ में है, जो कि इसका वोट्स जो है 10 करोड़ है, ठीक, डिफेंस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। थोड़ा हम कल्पना चावला के बारे में जान ले। कल्पना चावला के स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकन एस्ट्रोनॉट इंजीनियर रही हैं, जो कि भारत की पहली महिला रही हैं जो कि स्पेस में गई थी। और इन्होंने पहला जो फ्लाइट जो लिया था, स्पेस फ्लाइट लिया था, वो था स्पेस शटल कोलंबिया 1997, और दूसरे में 2003 में जिसमें गई थी स्पेस शटल कोलंबिया, इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ 5 ईयर प्लान टू बिकम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन? इसका आंसर है चाइना। और ये आपका हमारा ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद हम सेकंड वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो की पीपीटी और पीडीएफ आपको हमारे न्याय शास्त्र एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है। ये हमारी वेबसाइट है, अगर आपको कुछ चाहिए होगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।